आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से बताना है बच्चों कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा। ठीक है बच्चों, आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, आपको सेल्स दे रखी है, रिटर्न इनवर्ट दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, नेट परचेजेस भी गिवन है, रिटर्न आउटवर्ड भी गिवन है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है। इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दो फॉर्मूलों से आप निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और दूसरा फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या फिर प्लस ग्रॉस लॉस, डिपेंडिंग ऑन कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है या ग्रॉस लॉस। फिलहाल आपको नेट सेल तो मिल जाएगी सेल्स माइनस रिटर्न इन्वर्ट करके, मगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो आप सेल्स वाला फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते टू फाइंड आउट और टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन आप जो पहला वाला फॉर्मूला था ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ ही गिवन है जो जो चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए जैसे आप इन शॉर्ट COGS भी कह सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक जो कि आपको दे रखा है ₹16,000 प्लस नेट परचेजेस जो कि आपको गिवन है ₹72,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि आपको गिवन है ₹18,600 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो कि आपको गिवन है ₹28,000। इनका यूज़ कर सकते हैं। 16 प्लस 72 88, 88 माइनस 22 28, 88 माइनस 28 इज 60,000, 60,000 प्लस 18 78,600। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 78,600। अब वैसे इस क्वेश्चन में मांगा तो नहीं गया है, लेकिन हम चाहें तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी निकाल सकते हैं। सॉरी, उसको ग्रॉस प्रॉफिट को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमने निकाल ही लिया। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा वाला, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह लिख दीजिए 78,600। नेट सेल आपका ऐसे आएगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके, जो कि आएगा 1,08,000। ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट रहने दीजिए, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बच्चों आप लोगों का 29,400। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बता दूं बच्चों, आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं उनका कोई इस्तेमाल नहीं करना है, वो किसी भी फॉर्मूले में काम नहीं आएगा, ना इस वाले फॉर्मूले में ना इस वाले फॉर्मूले में। और दूसरा, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में नेट परचेजेस गिवन थे, तो ये जो रिटर्न आउटवर्ड है ये भी आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा और हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों, आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। ठीक है बच्चों, इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है बच्चों, आपको दे रखा है टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर जो कि है ₹8 लाख। आपको रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है जो कि है ₹20,000, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न। आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 60,000। आपको ये भी कह रखा है कि फर्म ने केवल 2/3 ऑफ द गुड्स को ही बेचा है फॉर ₹6,10,000। आपको ओपनिंग स्टॉक दे ही नहीं रखा और ना ही आपसे कुछ मांगा गया है। ठीक है बच्चों, तो हो सकता है कि इन्होंने बिजनेस अभी इसी साल शुरू करा हो, तो इनका ओपनिंग स्टॉक होगा ही नहीं, टेक इट एज 0। आपकी नेट परचेजेज आ जाएगी ₹7,80,000, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जोड़ दीजिएगा, उससे आपका निकल आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर हमें जितने गुड्स हमने
बनाए हैं वो निकालने हैं, तो उसके लिए जितना परचेज किया और जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने इनकर्ड करे हैं उनको हम जोड़ देंगे। इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेट परचेज हमारी है 7,80,000। 8 लाख में से हमने माइनस किया है 20,000 को, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे 60,000, इन्हें ऐड कर दिया तो ये आ गया 8,40,000। सही है बच्चों। अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इन्होंने 2/3 ऑफ द गुड्स को 6,10,000 का बेचा है। तो ये जो 6,10,000 है इसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मत समझ लीजिएगा, ये है इनका सेलिंग प्राइस या सेल्स। अब 2/3 ऑफ द गुड्स बेचे हैं आपने, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, जिसे हम COGS भी कह सकते हैं, पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का 2/3 है। तो 2/3 इंटू 8,40,000 कर दीजिए बच्चों, ये आ जाएगा ₹5,60,000। यानी जो गुड्स आपके पास अवेलेबल हैं फॉर सेल वो हैं ₹5,60,000 के, और इनको आपने बेचा है ₹6,10,000 का। तो साफ नज़र आ रहा है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है बच्चों, सेल और कॉस्ट का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है ₹6,10,000, जो कि आपकी सेल है या नेट सेल कह दीजिए, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि 5,60,000 है, ये आ जाएगा 50,000। तो ₹50,000 इज द आंसर बच्चों। और एक और बात ध्यान रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में वैसे कहा तो नहीं गया है, लेकिन अगर हमसे कहा जाता कि बताइए कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो अंडरस्टूड है बच्चों, 2/3 ऑफ द गुड्स आपने बेच दिए, तो जितने गुड्स बचे हैं वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे आप, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए 1/3 ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल या 1/3 ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड निकाल लीजिए, वो आ जाएगा 2,80,000। ठीक है बच्चों। और ऐसे में मैंने इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आप जो ओपनिंग स्टॉक है टेक इट एज 0। ठीक है बच्चों, ना दे रखा है, ना मांगा गया है, ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर बिजनेस आपने पहले ही साल शुरू किया है तो ओपनिंग स्टॉक तो होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ में आया भी होगा। ठीक है बच्चों। बच्चों आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ₹30,000, परचेजेस गिवन है आपको ₹54,600। अब क्योंकि परचेज रिटर्न आपको नहीं दे रखा है, आप देख भी सकते हैं, तो आप जो भी परचेजेस दे रखा है उससे आप नेट परचेजेस ले लीजिए। आपको एक्सपेंसेस ऑन परचेज दे रखा है ₹6,000, और ये जो एक्सपेंसेस ऑन परचेज हैं ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ध्यान रखिएगा। आपको सेल्स दे रखा है ₹90,000, और एक्सपेंसेस ऑन सेल्स आपको दे रखा है ₹3,000, और ये जो एक्सपेंसेस ऑन सेल्स है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इस बात को भी याद रखिएगा। आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ₹36,600। आपको दो चीज़ें निकालनी है इस क्वेश्चन में, एक तो निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम इन शॉर्ट COGS कह सकते हैं, और दूसरी चीज़ आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट। इन दोनों को निकालने के लिए बच्चों हम अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दोनों फॉर्मूले यूज़ करेंगे। पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला खुद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने में काम आएगा, और दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में काम आएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो पहला फॉर्मूला है उसे मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं बच्चों, लेकिन आप पूरा लिखिएगा। ओपनिंग स्टॉक
माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ₹30,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 36,600, नेट परचेजेस है 54,600 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे एक्सपेंसेस और परचेज दे रखा है 6,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ध्यान रखिएगा, ये कहीं नहीं आएंगे, किसी भी फॉर्मूले में यूज नहीं होंगे। इनका डिफरेंस होता है बच्चों 18,000 प्लस का 18 और 30 48, 48 प्लस 6 54,000। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ गया बच्चों ₹54,000। अब रही बात ग्रॉस प्रॉफिट की बच्चों, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप अपने नेट सेल्स में से माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और ये जो सेल दे रखा है मगर सेल्स रिटर्न नहीं दे रखा, तो इसी को नेट सेल ले लीजिए। ये है 90,000, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि 54,000 है उसे माइनस कर दीजिए। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ₹36,000 और इस तरह से ये आंसर आपका निकल आया बच्चों। ध्यान रखिएगा, अगर परचेज रिटर्न नहीं दे रखी तो जो परचेज है वही पर आपका नेट परचेज हो जाता है। अगर सेल्स रिटर्न नहीं दे रखी तो जो सेल्स है वही आपका नेट सेल हो जाता है। एक्सपेंसेस ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हैं आपके, और एक्सपेंसेस ऑन सेल्स आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से था ये हमारा क्वेश्चन, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ₹15,000, सेल्स दे रखी है ₹48,000, कैरेज इनवर्ट दे रखा है ₹3,000, सेल्स रिटर्न दे रखा है ₹3,000, ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है आपको ₹18,000, परचेजेस दे रखी हैं ₹30,000 और परचेजेस रिटर्न दे रखे हैं आपको ₹2,700। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बच्चों आपको दो चीज़ें निकालनी है। एक तो निकालना है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम इन शॉर्ट COGS कह सकते हैं, और दूसरा आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। तो अब बच्चों पहले तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के छोटे वाले फॉर्मूले को यूज़ करके, जिसका नाम है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आपको सेल्स दे रखी है और सेल्स रिटर्न दे रखा है, इनकी हेल्प से हम नेट सेल ढूंढ लेंगे बच्चों, और ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला जो कि होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उससे हम ढूंढ लेंगे अपना क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसका फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और नेट सेल है हमारी 45,000, सेल जो कि 48,000 है उसमें से सेल्स रिटर्न जो कि 3,000 है माइनस कर दीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 18,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ गई बच्चों ₹27,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, पूरा नाम लिखिएगा आप लोग बच्चों, प्लस नेट परचेजेस माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक की जगह लिखिए 15,000, क्लोजिंग स्टॉक की जगह X लिख लीजिए। नेट परचेज के लिए आपका आ जाएगा 30 माइनस 2,700 जो कि आएगा 27,300, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे आपको कैरेज इनवर्ट दे रखा है बच्चों, वो ले लीजिएगा 3,000। तो 15 और 27, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तो वैल्यू लिखिए बच्चों 27,000, 27,300 और 3 30,300 45,300 45,300
माइनस एक्स इज इक्वल टू 27,000। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, एक्स आ जाएगा 18,300। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक दोनों निकल आए बच्चों। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया ₹27,000 और क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आया ₹18,300 और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। आपको बच्चों ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ₹1,00,000, परचेजेस गिवन है आपको ₹2,80,000, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपको ₹80,000, वेजेस गिवन है आपको ₹2,000, फ्रेट इनवर्ड गिवन है ₹3,600 और कैरियज इनवर्ड है आपका गिवन ₹1,000। उसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका परसेंटेज जो है वो सेल्स पे दे रखा है 20, यानी ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 20% है। इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया है बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको सेल्स पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और सेल्स पता होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट हम बिना ट्रेडिंग अकाउंट बनाए भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट मांगा गया है तो वो तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला यूज़ करके पहले खुद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकालना है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला यूज़ करके हमें सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट को निकालना है। याद रखिएगा बच्चों, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का 20% है, ठीक है बच्चों। तो आइए पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ही ढूंढ लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप लोग बच्चों पूरा पूरा लिखिएगा ढंग से। ओपनिंग स्टॉक की जगह लिखिए 1,00,000, परचेज को ही नेट परचेज ले लीजिए बिकॉज परचेज रिटर्न इस क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह आप ये तीनों ले लीजिएगा, वेजेस, फ्रेट इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड। ये है 6,600 और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका है 80,000, इसे माइनस करना मत भूलिएगा। 1,00,000, 3,80,000 इनको जोड़ के 380 में से 80 गए तो 3,00,000, 3,00,000 में 6,600 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3,06,600। तो ये हमारा बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो निकल आया। अब हमें निकालना है अपना ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स दोनों। तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल का 20% है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल को एक्स मान लीजिए, नेट सेल गिवन नहीं है, और ग्रॉस प्रॉफिट इसी का 20% है। एक्स का 20% होता है बच्चों x/5 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह लिख लीजिएगा 3,06,600। अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। 3,06,600 इज इक्वल टू x माइनस x/5 करेंगे तो ये आएगा 4x/5, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 3,06,600 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू x। और इस तरह से आपका जो x निकल कर आएगा वो आएगा 3,83,250, यानी कि आपका नेट सेल आ गया, ठीक है बच्चों। अब नेट सेल आ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आ ही जाएगा इसका 1/5। 3,83,250 का 25% निकाल लीजिए या 1/5 निकाल लीजिए, एक ही बात है। वो निकल कर आएगा बच्चों 76,650। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना तो जैसे एक फॉर्मेलिटी है बच्चों, लेकिन फिर भी इसको पूरा कर लेते हैं। आइए इसकी डेबिट साइड में लिखिए ओपनिंग स्टॉक जो कि है 1,00,000। इसकी डेबिट साइड में लिखिए परचेजेस जो कि है 2,80,000। इसकी डेबिट साइड में लिखिए वेजेस
डेबिट साइड में लिखिए फ्रेट इनवर्ड, डेबिट साइड में लिखिए कैरेज इनवर्ड। आप लोग पूरे पूरे नाम लिखिएगा बच्चों। ये दे रखा था आपको 2000, ये दे रखा है 3600 और ये 1000। क्रेडिट साइड में सेल लिख लीजिए जो आपने निकाली थी 383 250। क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दीजिए बच्चों जो कि था 80,000। और ग्रॉस प्रॉफिट को क्या आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है तो वो लिख दीजिए, वरना तो हम अकाउंट बना के ढूंढ के निकालते। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनकर तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो इन दोनों क्वेश्चन को देखिए और इन दोनों क्वेश्चन के बीच के फर्क को समझिएगा भी। पहले क्वेश्चन में आपको नेट सेल दे रखा है ₹9 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 30% ऑन सेल्स, और आपसे कहा गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट दोनों निकालिए। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको नेट सेल दे रखा है और वो भी ₹9 लाख, मगर इस बार जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% ऑन कॉस्ट है। ऑन कॉस्ट कहिए या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भी नेट सेल गिवन है, यहां भी नेट सेल गिवन है। यहां ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो 30% है सेल का, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है 25% कॉस्ट का। यहां वैल्यू भी सेल की है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज भी सेल पे है। यहां वैल्यू सेल की है मगर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो कॉस्ट पे दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो जो पहला वाला क्वेश्चन है ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ग्रॉस प्रॉफिट इसी का 30% निकाल लीजिए, सेल का ही क्वेश्चन में ही कह रखा है। तो 30/100 इंटू नेट सेल जो कि 9 लाख है, ये आएगा 2,70,000 रुपये। और रही बात कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, तो इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस जीपी। तो नेट सेल है 9 लाख, जीपी है आपका 270, ये आ जाएगा 6,30,000। क्लियर बच्चों, क्लियर ना? अब सेकंड केस में नेट सेल तो 9 लाख है मगर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 25% है। तो पहले फॉर्मूला यूज करते हैं कॉस्ट का जो कि है नेट सेल्स माइनस जीपी। कॉस्ट को एक्स मान लीजिए, नेट सेल को 9 लाख लिख लीजिए। जीपी जो है वो कॉस्ट का 25% है, तो कॉस्ट है हमारी एक्स, एक्स का 25% मतलब एक्स का 1/4, 20% होता है 1/5, 25% होता है 1/4। ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस x/4, ये है 9 लाख। ये हो जाएगा बच्चों 5x/4 इज इक्वल टू 9 लाख। और सॉल्व करेंगे तो 9 लाख इंटू 4 36 लाख होता है, 36 लाख डिवाइड बाई 5 होता है 7,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 7,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट इसी का 1/4 है जो कि निकल कर आएगा 1,80,000। ठीक है बच्चों, तो दोनों आ गए। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाला तो निकाल लेते हैं। नेट सेल जो कि है 9 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि है ₹6,30,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,70,000। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। तो दोनों क्वेश्चन के बीच का फर्क समझिए। पहले केस में नेट सेल दे रखा था और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज नेट सेल पे ही था। दूसरे केस में नेट सेल दे रखा था मगर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज आपको कॉस्ट पे दे रखा था। यहाँ कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट इसी का 30% निकाला और जब ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो कॉस्ट निकालने के लिए सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दिया। वैसे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया था पहले, मैंने फिर भी इस वाले फॉर्मूले से निकाल दिया। ठीक है बच्चों, एक्स्ट्रा काम कर दिया मैंने, एक काम को 2 बार कर दिया। ठीक है बच्चों,
मगर यहाँ पर हमें कॉस्ट को एक्स मानना पड़ा और ग्रॉस प्रॉफिट उसी का 25% था, यानी 1/4। गलती से इसका 25% निकाल दीजिएगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली कह रखा है कॉस्ट का 25%, ना कि सेल का। ठीक है बच्चों। बच्चों आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ₹20,000, कैश सेल्स हैं 60,000, क्रेडिट सेल है 40,000, परचेजेस दे रखी है ₹70,000, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 33 1/3% ऑफ कॉस्ट, 33 1/3% ऑन कॉस्ट। इसको सिंपली हम 1/3 ऑफ कॉस्ट भी कह सकते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतनी इंफॉर्मेशन से आपसे कहा गया है कि बताइए बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा। वो तो खैर पूछा ही गया है, लेकिन साथ साथ ये भी पूछा गया है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दोनों फॉर्मूले यूज़ करने हैं बच्चों। पहला फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस जीपी वाला, और दूसरा वाला फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री यानी स्टॉक। पहले आप यूज़ करिए छोटा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक्स मान लीजिए, नेट सेल की जगह आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 1 लाख हो गया। सेल्स रिटर्न नहीं है तो नेट सेल आपका 1 लाख ही रहेगा। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल ही आपकी नेट सेल हो जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा x/3। कॉस्ट का 1/3 और कॉस्ट है x का 1/3, ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा x प्लस 1/3 x/3 इज इक्वल टू 1 लाख। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4x/3 इज इक्वल टू 1 लाख, और सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 75,000। मिल गया बच्चों x, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दूसरे वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह लिखिए 75,000, ओपनिंग स्टॉक की जगह लिखिए 20,000, क्लोजिंग स्टॉक की जगह लिखिए y, जो कि x तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए यूज़ कर लिया था। नेट परचेज की जगह लिखिए 70,000, मानिए कि परचेज रिटर्न है ही नहीं, और इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं है तो उसको भी 0 मान लीजिए। 20 और 70 90 होता है, तो 90,000 माइनस वाई इज इक्वल टू 75,000। वाई इधर 75 इधर, तो आपका y यानी क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा ₹15,000, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर बच्चों। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है बच्चों ₹1 लाख, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का 20% है, बट सेल हमें पता नहीं है। अब गलती से भी 1 लाख का 20% मत निकालिएगा, क्योंकि वो सेल का 20% है, ना कि कॉस्ट का। आपसे सेल और ग्रॉस प्रॉफिट ही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह तो 1 लाख लिख दीजिए, नेट सेल को x मान लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट उसी का 20% यानी 1/5 हो जाएगा, यानी x/5। x माइनस x/5 होता है बच्चों 4x/5। अगर 4x/5 1 लाख है तो x आ जाएगा 5 लाख/4, यानी कि 1,25,000। x यानी कि नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट इसी का 20% है, यानी 1/5 है, तो 1,25,000 का 1/5 निकालेंगे आप तो ये निकल कर आएगा बच्चों 25,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया, नेट सेल भी आ गया, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट भी हो गया। ठीक है बच्चों।